आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक मौका दिया कि गॉस्पेल रेस के इस चैनल पे हम सब मिल करके एक विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हमारा प्रार्थना का आज ये जो विषय है पारिवारिक झगड़े, पर उससे पहले आपके सामने हम एक वचन पढ़ना चाहते हैं जो कुलिस्सियों उसका 3 अध्याय उसके 13वें पद में ऐसा लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसा ही तुम भी करो। आमीन। सचमुच हमें एक दूसरे को माफ करना बहुत जरूरी। परिवार में ऐसा अक्सर होता है, हमारी छोटी छोटी बातों से किसी को चोट पहुंचती है या किसी की बातों से हम चोटिल होते हैं, हमें दुख पहुंचता है। लेकिन हमें जरूरी है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उन बातों को सह लें और एक दूसरे को हम माफ करें। क्योंकि प्रभु यीशु ने जब प्रार्थना किया तो उसने प्रार्थना में ये भी प्रार्थना किया कि प्रभु हे पिता, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और जब तक हम अपने सामने वाले को माफ नहीं करेंगे तब तक सामने वाला भी हमें माफ नहीं करेगा। अगर नहीं होता है, अगर हम पारिवारिक बातों में एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं तो वो छोटी छोटी बातें हमारे परिवार की शांति को, हमारे परिवार की जो खुशी है वो दूर करता है, जिसकी वजह से हमारा परिवार बिखरता जाता है, हमारे संबंध में एक गांठ बन जाता है। लेकिन परमेश्वर का ये वचन आज हमें उत्साहित करता है। मैं फिर से एक बार और पढ़ना चाहूंगा, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। कितनी बड़ी बात है ना। हम अपने सामने वाले के जीवन में या उनके कामों में हम हर बार हर तरह की हम दोष को निकाल सकते हैं, लेकिन दोष निकालना बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मत्ती उसके 7वें अध्याय के उसके पहले आयत में ऐसा लिखा है, दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हमें तो जरूरी है कि हम अपने सामने, खासकर अपने परिवार में, जब भी हम छोटी छोटी बातों से चोटिल होते हैं या हमारे किसी भी बात से किसी को दुख पहुंचता है, जरूरी है कि हम एक दूसरे की सह नजरअंदाज करें। क्योंकि वचन में यह भी लिखा है, तुम अपने सामने वाले को 7 वरन 70 गुना माफ करो, तब जाकर के ही हमारा परिवार सुखी रहेगा। तभी जाकर के हमारे परिवार से झगड़े क्लेश जो है वो दूर हो सकता है। जैसा आज का प्रार्थना का विषय ही है पारिवारिक झगड़े और क्लेश, तो हमें जरूरी है एक प्रभु का परिवार, एक मसीही परिवार होने के नाते हमारे परिवार से ये झगड़े की बात, ये क्लेश की बात दूर होनी चाहिए। तो आइए हमारे साथ अपने आप को बंद कीजिए और हम सब मिलकर के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हमारे साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु आज के इस पवित्र दिन में हम आपके पास आते हैं। प्रभु आप महान हैं, करुणामयी हैं, फिल्म से कोप करने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद है। आप करुणा से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए प्रभु, इस वक्त प्रभु हम आपकी हर एक आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद है। प्रभु आपने हमें हर एक परेशानी से अभी तक संभाला, हम आपका धन्यवाद है। मैं फिर से प्रभु एक नया दिन को दिया, हम आपका धन्यवाद है। हम सभी को प्रभु आपने जिंदा रखा, हम आपका धन्यवाद है। प्रभु इस वक्त हम हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनके परिवार में, जिन भी परिवार में प्रभु पारिवारिक झगड़ा है, क्लेश है, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपनी शांति उस परिवार में दे। प्रभु हर परिवार के सदस्यों में पिता वो दया की भावना को आते हैं यीशु पिता, वो प्यार जो आपके अंदर है, वो क्षमा की आत्मा जो आपके अंदर है प्रभु, वो हम सभी के परिवार में दे। प्रभु हमारी प्रार्थना में जितने लोग शामिल हैं प्रभु, हम सभी के परिवार में आपकी आशीष को हम देते हैं,
हर एक के परिवार में हम प्रभु आपकी शांति को हम बोलते हैं। प्रभु हर एक क्लेश की बातें, हर एक झगड़े की बातें यीशु नासरी के नाम से प्रभु हम दूर करते हैं। पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हर एक लोगों के जीवन में प्रभु आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह हम मांगते हैं प्रभु, आपकी शांति को हम मांगते हैं। मुझे हमारे अंदर प्रभु उस क्षमा का हृदय दे प्रभु, हमारे अंदर प्रभु माफ करने का वो दिल दे पिता, कि हम अपनी सामने वाले की गलती को नजरअंदाज करके प्रभु हम उन्हें माफ करके प्यार से हम आगे बढ़ सकें। प्रभु आपने इस परिवार को एक सुंदर सा प्रभु एक रिश्ते में जोड़ा है पिता। ये परिवार प्रभु आपने बनाया है प्रभु, ये झगड़े के कारण ये परिवार, किसी का भी परिवार प्रभु बिखरने ना पाए प्रभु। आप नहीं चाहते कि किसी का परिवार प्रभु बिखरे, टूट जाए प्रभु। आपने इस परिवार को एक सुंदर से रिश्ते में जोड़ा है प्रभु, आपने उस प्यार से बांधा है परिवार के इस रिश्ते को। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं जिस भी परिवार में प्रभु किसी भी प्रकार की अगर क्लेश या झगड़े की बातें हैं प्रभु, इस वक्त हम उस अंधकार की शक्ति, उस झगड़े की आत्मा को यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु। हम सभी पे प्रभु आपकी अनुग्रह बनी रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आपके वचन के अनुसार प्रभु हम मानते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर को दिया है प्रभु। आपके उस उत्तर के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। तो फिर से प्रभु हर एक परिवार को, हर एक मसीह परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपकी सुरक्षा हम हर एक परिवार के ऊपर प्रभु, आपकी आशीष। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांग सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद देते हैं और लगातार आप भोजपुर रेस के इस चैनल से बने रहिए और हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और हम सब मिलकर के हम प्रार्थना करें। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।